नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ टॉप महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की, जो कि आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आपको मिलना तय है। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो जो बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है डियर, उसे हम सेस्टेरिन के नाम से जानते हैं। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आ जाता है? तो थाइमस ग्रंथि जो है डियर, इसके लुप्त होने से बुढ़ापा आने की शुरुआत हो जाती है डियर। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो ब्रोमीन होती है डियर, नोट कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट को रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है डियर। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक जो कमी होती है वो प्रोटीन की होती है, और प्रोटीन कहीं ना कहीं 20 एमिनो एसिड के मिलने से तैयार होती है डियर। ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज की थी डियर, नोट कर लीजिएगा। कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट जो 16 है ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है डियर। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना प्रोटॉन का जो भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार का लगभग 1836 गुना होता है डियर। एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, और मूत्र में जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर न्यूटन ने प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने ही कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण के नियम की भी प्रतिपादितता का श्रेय उन्हीं को जाता है डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? तो ध्वनि की जो इकाई है, जो तीव्रता है, वो मापी जाती है डेसिबल में, नोट कर लीजिएगा। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो न्यूक्लियस को कहा जाता है, और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी डियर। टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो टिटनेस रोग शरीर के न्यूरॉन सिस्टम को, यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टिटनेस रोग को हम धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जो जॉ और लॉक रोग भी इसको कहते हैं। इसमें पूरी तरीके से जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है डियर। स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से फैलता है डियर। कभी कभी वर्ड फ्लू वायरस का नाम भी पूछ लेता है, तो वर्ड फ्लू को हम H5N1 कहते हैं डियर। एनटी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? तो एनटी पर किसी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है डियर, वो 22.4 लीटर होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है एनटीपी पर, नोट कर लीजिएगा। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जबकि आप पूछे टमाटर के बीज इत्यादि में, तो ऑक्जेलिक एसिड भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा डियर, नोट कर लीजिएगा। अगर सॉस फट जाता तो ऑक्जेलिक होता, अगर सॉस लिखा रहे तो एसिटिक अम्ल होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो गोबर पर जो कवक उगते हैं डियर, उन्हें हम क्रोफिल्स के नाम से जानते हैं, और गोबर में कहीं ना कहीं मेथेन गैस का जो उत्सर्जन है वो होता है डियर। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? तो मच्छर भगाने में जो दवाओं में सक्रिय रसायन होता है उसे हम एलेक्थ्रिन के नाम से जानते हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। ब्राइटस रोग किस अंगों को प्रभावित करता है? तो जो ब्राइटस रोग है ये हमारे नेफ्रॉन यानी कि किडनी को प्रभावित करता है, नोट कर लीजिएगा। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 में जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है डियर वो लागू की गई थी। पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो किस्कोग्राफ के द्वारा जो पौधों में वृद्धि होती है डियर उसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जेसी बोस ने किस्कोग्राफ का आविष्कार किया था डियर। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो पाउली ने न्यूट्रॉनों की खोज की थी। अगर न्यूट्रॉन की खोज पूछता तो चैडविक होता डियर, यहाँ न्यूट्रिनो लिखा है, नोट कर लीजिएगा, दोनों में अंतर है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक और न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी डियर। जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनार्डो दा विंची को जीवाश्म विज्ञान का हम फादर मान लेते हैं डियर। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लैमार्क ने जीव विकास को सबसे पहले अच्छी तरीके से समझाया था डियर। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील में हम क्रोमियम मिला देते हैं, जिससे जो स्टील होती है उसमें कठोरता आ जाती है डियर। कार्य का
सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो सीजीएस मात्रक है उसे हम अर्ग कहते हैं डियर। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन की जो रक्त के जमने में भूमिका होती है। और रक्त जमने में जो विटामिन होता है वो विटामिन के होता है, और विटामिन की का जो रासायनिक नाम है डियर वो फ्यूलोक्विनोन होता है, नोट कर लीजिएगा। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र क्या है? तो जो ब्लड प्रेशर होता है इसको मेजरमेंट करने वाला जो यंत्र होता है उसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर्स कहते हैं। और 120/80 Hg ये एक सामान्य रक्तदाब होता है जो मानव में हो सकता है डियर। सर्वप्रथम किस जीव में रक्तदाब मापा गया था? तो घोड़े में सबसे पहले रक्तदाब की माप की गई थी और हेल्स नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी डियर। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है पित्त का निर्माण। लैंगरहैंस की दूपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो अग्न्याशय में पाई जाती हैं। और यहीं की बीटा सेल्स से क्या स्रावित होता है जिससे मधुमेह रोग होता है डियर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डियर कि जो लैंगरहैंस की दूपिकाएं हैं ये किसके लिए उत्तरदायी होती हैं? तो बीटा सेल्स के श्रवण के लिए उत्तरदायी होती हैं। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के जो शुगर की बीमारी आती है वो इसी लैंगरहैंस कोशिकाओं के कारण ही आती है डियर। अब ये थे आज के टॉप महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की निरंतर जो प्रैक्टिस सेशन है इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।